दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में कुछ जानवरों के बारे में। जैसे स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ बहुत ही आलसी जानवर होता है जो पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। आप सब देख सकते हैं, ये पेड़ों पर उल्टा लटका हुआ है और यह 17 से 18 घंटे लगभग पेड़ों पर उल्टा आराम करता है, मतलब उल्टा लटक कर आराम करता है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। यह 40 वर्ष, इसका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। यह अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर घूम सकता है क्योंकि यह बहुत ही आलसी जानवर होता है और यह नीचे बहुत कम उतरता है। अगर नीचे उतरता है तो इसका शिकार हो जाता है, इसलिए यह पेड़ों पर ही उल्टा लटका रहता है। यह केवल मल त्यागने के लिए हफ्ते में एक बार मल त्याग करने के लिए उतरता है और जहाँ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। अब हम बाघ के बारे में जान लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती हैं। बाघ बहुत ही चौकन्ना जानवर होता है जो हमारे से 6 गुना ज़्यादा दिखता है और यह हवा की कंपन को पहचानता है और शिकार की सही दिशा को अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है। अपनी पहचान मूत्र त्याग कर यह छोड़ता है। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है और आप भाप भी नहीं पाएंगे कि यह बाघ है। और इसका घुर्राना, जब यह गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमे होते हैं। अगर हवा भी बह रही है तो उसका कंपन उसके कान तक पहुंच जाता है और वह शिकार का असली पता लगा लेता है कि यह शिकार कहाँ पे किस दिशा में है। आप सब देख सकते हैं कि हिलने की आवाज़ को तुरंत पहचान लेगा। अब हाथी के बारे में पढ़ते हैं कि हाथी सबसे बारे में यह है कि हाथी एक झुंड में रहते हैं और झुंड में जो मादा हाथी होती है और एक झुंड में केवल मादा हाथी ही होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वही ग्रुप का संचालक होती है, नेता होती है। वो आगे आगे चलेगी, उसके पीछे सारे चलते जाएंगे। और हाथी को कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि और उनके कान पंखों की तरह होते हैं। आप नहीं देखते हैं उसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं। वो गर्मियों में उसी से हवा करता है जिससे ठंडक, थोड़ा हवा प्रदान होती है इनकी गर्मी को शांत करने के लिए। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी है 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरों की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। आप सब ये 60 नोट्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ईवीएस में 30 में से तो 25-26 क्वेश्चन तो बड़े आराम से फंस जाएंगे क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछता है और ये एनसीईआरटी नोट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, जैसा मैंने पहले बता चुका है। और इस झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ के चला जाता है। लंगूर ये बंदर की तरह दिखते हैं जो पेड़ों में सबसे ऊंचे बैठते हैं और मुसीबत आने पर इन लोगों को पता चल जाती है कि जंगल में क्या होने वाला है, क्या नहीं। कुछ आपदा आने वाली है, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब अगर आने वाली है तो इनको पहले पता हो जाती है और यह एक प्रकार की आवाज़ निकालते हैं जिससे सभी जानवर और वहाँ पे रहने वाले मनुष्य भी चौकन्ना हो जाते हैं और
समय से पहले उस जगह को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। अब मगरमच्छ के छेद, कान के छेद छोटे छोटे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद कान होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं। और मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे से बिजली की तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो होती हैं समुद्र में या फिर कहीं भी, अगर कोई खतरा होने वाला है, वो एक प्रकार की तरंगे निकालती हैं। इसे बिजली तरंगे द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा, गिलहरी और चूहा के दांत, अब गिलहरी और चूहे को देखते होंगे कि वो अक्सर कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं, क्योंकि उनके दांत, अगर वो कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत बढ़े चले जाएंगे, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और वो कुछ खा पी नहीं पाएंगे। इसलिए गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है, अपने दांत को घिसती रहती है। और चूहा भी सेम इसी कैटेगरी का है। और बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। तो सांप देखिए, किंग कोबरा है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। ये 4 नाग जरूर पूछे जाते हैं। ईवीएस में एक सांप से क्वेश्चन आता है, जिसे अगर पूछा जाता है कि हम सांप की दवा किससे बनाते हैं। जब सांप काट लेता है तो सांप के जहर से ही सांप काटने की दवा बनाई जाती है। जिसे सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों ने व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, जिसका नाम सीरम है। जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए, सांप काटेगा, जो कि सेम जहर वही रहेगा, लेकिन उसके काटने से जो हमारे शरीर में जहर जाता है वो खतरनाक होता है, और जो दवा के रूप में हम पीते हैं वो आराम देता है। सेम जैसे वो बात हुई ना, लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार सांप के जहर को सांप का जहर ही मारता है। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। आप देखे होंगे कभी सांप, मेढक, चूहा कुछ भी निगलता है, वो काट काट के नहीं खाएगा, वो डायरेक्ट निगल जाएगा। और काफ़ी परेशानी भी होती है उसको निगलने में, और वह लगभग पचा नहीं पाता। कुछ टाइम तक, क्या 24 घंटे तक उसको पचाने में 8 से 10 घंटे के ऊपर लग जाते हैं। तो यह रही सांप की कहानी। और उसके कान नहीं होते हैं, बस कंपन के द्वारा महसूस करके आवाज़ों का पता लगाता है या सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब कुत्ता के बारे में जान लेते हैं। कुत्तों को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आप देखते हैं कि कुत्ता सूंघ सूंघ के चलता है, जिससे अगर कोई कुत्ता किसी रास्ते से गया है ना, वो भी सूंघते हुए उसी रास्ते से जाएगा कि कोई तो आया था बेटा। तो ये कुत्तों की परेशानी और निशानी रही। आज हम लोग इतनी जानवरों के बारे में जान लिए हैं जो ईवीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग